तो दोस्तों आज हम ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो छप्पन जबेरा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी चर्चित नेता हैं। इन्हें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी जानते हैं। इनका नाम है राघवेंद्र सिंह लोधी, जिन्हें लोग प्यार से ऋषि भैया के नाम से जानते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले तो मैं सच हमेशा चैनल के माध्यम से उस्मान भाई आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझ जैसे छोटे से एक जनसेवक के यहां आकर के और मेरा इंटरव्यू लिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले सर से यही जानेंगे कि आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में बताइए, कब से आपने ये सफ़र शुरू किया? मेरे राजनीतिक सफ़र के बारे में जहां तक सवाल है, मेरा परिवार वर्षों से राजनीति में रहा है। ये अलग बात है बड़े पदों पर नहीं रहे, लेकिन मेरे पिता निरंतर 30-35 वर्षों तक निर्विरोध यहाँ पर सरपंच रहे। मेरी माँ यहाँ पर मंडी अध्यक्ष रहीं। उसके बाद मेरे बड़े भैया यहाँ पर 3 बार जनपद सदस्य रहे। मेरी बड़ी भाभी 2 बार जनपद सदस्य रहीं। मेरी मझली भाभी वो यहाँ पर 2 बार 3 बार जनपद सदस्य रहीं। पिछले बार जनपद अध्यक्ष भी रहीं और मैं भी इस गांव में सरपंच रहा, बाद जिला पंचायत सदस्य भी रहा। और ऐसा हमारा राजनीतिक काफ़ी लंबा सफ़र है। सर इसके अलावा सफ़र तो आपका जैसे देखें बैकग्राउंड का तो राजनीतिक रहा है, लेकिन सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस राजनीति में आने की? भाई साहब यदि सच पूछे तो मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं खेती बाड़ी में एकदम लग गया था। तो एक दिन क्या हुआ, एक जिला प्रचारक थे यहाँ पर, तहसील प्रचारक अरुण जी भाई साहब। मैं खेत से लौट रहा था, मिट्टी मेरे कपड़ों में छपी हुई थी और उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा बिठाला मुझे अपने पास में, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। उन्होंने कहा अरे भैया बैठो। उनने बैठ के बातचीत की। उन्होंने कहा आपका रास्ता कोई और होना चाहिए, आपको राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने वहाँ से प्रेरणा दी और कई लोग मेरे को प्रेरित करते रहे और बस वहीं से मेरे अंदर ये भावना जागृत हुई। उन्होंने कहा आपके क्षेत्र में हमेशा बाहरी लोग यहाँ से विधायक बनते हैं, तो आपके अंदर वो हमें शख्सियत दिख रही है, आपके अंदर वो क्षमता दिख रही है कि आप इसको तोड़ के, इस मिथक को तोड़ के कि यहाँ बाहरियों के अलावा कोई विधायक नहीं बन सकता। ये प्रेरणा उन्होंने मुझे दी और मेरे अंदर एक जागृति लेकर के आए कि आप ये कर सकते हो। ये हौसला उन्होंने दिया और मैं इसी रास्ते पर चल पड़ा। इसके अलावा जैसे देखें तो मैंने सुना है कि इस क्षेत्र में आप गरीबों की साथ बच्चियाँ रहती हैं तो उनकी भी आप काफ़ी मदद करते हो। भाई साहब जब भी कहीं भी क्षेत्र में कोई भी शादी होती है तो हर कोई जाके 100-50 रुपये दे देता है। तो मेरे अंदर ये विचार आया कि पैसे तो खर्च हो जाते हैं, आज दिए और कल खर्च हो जाएंगे। तो मेरे मन में ये आया कि मैं मदद के रूप में कोई गरीब कन्या की यदि शादी होती है तो कोई अपने यहाँ मदद मांगने आता है तो उसको आर्थिक मदद भी करते हैं। और हर बच्ची में, क्षेत्र की कोई भी बच्ची हो, चाहे छोटे की हो, चाहे बड़े की हो, चाहे मझोल की हो, हर बच्चियों की शादी में मैं एक साड़ी देने का प्रयास करता हूँ ताकि वो बच्ची, वो हमारी बहन ये जाने कि मेरे भाई ने मुझे कुछ उपहार में दिया था। कम से कम 1-2 साल वो बच्ची वो साड़ी पहनेगी तो अपने भाई को याद करेगी। इस वजह से मैं उसे साड़ी गिफ्ट में देता हूँ। मैंने तो ये भी सुना है कि इस क्षेत्र में जितने भी अभी नेताजी हैं तो वो भी आपको देखकर राजनीति करना सीखे हैं, जैसे कि आप शादियों में मदद करते हैं, बाकी किसी भी दुख में बीमार है तब भी मदद करते हैं। यही सुना है कि भाई ऋषि भैया को देखकर तो बाकी लोग भी राजनीति करना सीखे हैं। यहाँ तक जहाँ तक प्रश्न है, मैंने जो देखा था यहाँ वोट लेने के बाद, ये सच्चाई है, कोई कभी किसी के यहाँ नहीं जाता था। तो लोग ये ज़रूर हैं, मैं आपकी बात का ये समर्थन करता हूँ। लोग कहते हैं कि ऋषि भैया ने राजनीति सिखा दी लोगों को, नहीं तो कोई बड़े घरों में कहीं कोई 10-25 गाँव के बीच में कोई दुख हो जाता था तो वहाँ बैठने जाते थे, लेकिन छोटे लोगों के यहाँ कोई नहीं जाता था। मैंने ये सारी मिथक ये तोड़ करके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, मैंने ना कभी पार्टी को महत्व दिया ना जाति को महत्व दिया। मैं हमेशा बढ़ के, चाहे किसी भी, कोई भी गरीब हो बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति हो,
यदि दुख हुआ है तो ऋषि वहाँ पहुँचने बैठने के लिए जरूर पहुँचा है और सांत्वना देने के लिए, और यथासंभव यदि परिस्थिति खराब है सामने वाले की तो जो यथासंभव हैसियत के अनुसार उनकी मदद भी की। आप वर्तमान में भी किसी संवैधानिक पद पर हैं? अभी संवैधानिक पद पर नहीं है, क्योंकि मैं जिला पंचायत में पिछली बार जिला पंचायत सदस्य था। अब वो क्षेत्र आरक्षण में चूंकि महिला हो गया तो मैंने अपनी माता जी को उस पद पे लड़ाया और उनको भगवान की कृपा से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनको विजयश्री हासिल। इसके अलावा सर मैंने ये भी सुना है कि जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे तब सभी दलों के बड़े बड़े नेताओं ने भी आपके लिए रोकने की कोशिश की थी कि भाई किसी तरीके से इनका चुनाव ना निकले। क्या ये सच बात है? हाँ, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सभी लोगों ने प्रयास किया ये ऋषि का चुनाव किसी भी कीमत पर ना निकलने पाए। कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मेरी निरंतरता, मेरी कार्य की पद्धति, हमेशा जनता के बीच में बने रहना, यही मेरी जीत का प्रमुख कारण है। और मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा मैं 5 साल चुनाव लड़ता हूँ, लेकिन चुनाव के टाइम पे जनता मेरा चुनाव लड़ती है। चुनाव के टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री रहता हूँ, जनता जनार्दन ही चुनाव लड़ती है। मैं 5 साल निरंतरता के साथ उनके बीच में, सुख में दुख में, और मेरी जितनी भी क्षमता है, मेरी जितनी हैसियत है, उसके आधार पर जो भी छोटे बड़े काम जो भी होते हैं उतना करवाने का प्रयास करता हूँ। और यही मेरे ऊपर जनता का आशीर्वाद है। निरंतरता, हमेशा लोगों के बीच में बने रहना, यही मेरी कामयाबी का कारण है। और इसके अलावा सर देखा जाए तो जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब पार्टी की तरफ से भी सर्वे हुआ था तो जनता की तरफ से काफी अच्छा रिस्पांस आया था आपके लिए, तो फिर क्यों आपको पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दी गई? क्या कारण थे? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भाग्य भी होते हैं, राजनीति में उस समय भी होता है। जैसे कहा गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद समय नहीं आया होगा या भाग्य में उस समय नहीं होगा, और समय आएगा तो मुझे लगता है ईश्वर कृपा करेंगे, और यही मुझे लगता है। सर इस बार आपको क्या लगता है, किसी पार्टी से उम्मीद है आपको सीट लेने की? उम्मीदें तो हैं, अब ईश्वर की कृपा बरस जाएगी। इस भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है, ईश्वर ने जहाँ से भी जैसा भी लिखा होगा, हमें लगता है कि इस बार, क्योंकि जनता जनार्दन जो ईश्वर को पुकार रही है, हर जन जन से आवाज़ निकल रही है, हे प्रभु अब कृपा करो, अब कृपा करो। तो मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ के साथ साथ जो क्षेत्र की जनता जनार्दन ईश्वर को पुकार रही है, ज़रूर ईश्वर उस पर सुनाई करेंगे, कृपा करेंगे, और ये कृपा मुझे लगता है इस बार बरसेगी। थोड़ा अगर हो सके तो दर्शकों को कोई बता दीजिए कि भाई कौन सी पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई नई पार्टी है? ये भाग्य में क्या लिखा है, ईश्वर ने जो भी भाग्य में लिखा होगा, जहाँ से भी लिखा होगा, ये कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने भी सर्वे हुए हैं, कोई भी पार्टियों ने जो भी सर्वे कराए हैं, उन सर्वे पर आपके इस भाई का नाम जरूर है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों मैंने भी अपने चैनल पर पोल डाले थे, ओपिनियन पोल डाले थे, तो उसमें भी ये दूसरे नंबर पर आए थे। तो ऐसा नहीं, इनकी लोकप्रियता काफ़ी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको टिकट क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा को चुनाव हुए तब इनका नाम नंबर 1 पर आया था सर्वे में पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर भी इनको टिकट नहीं दी गई। अब ये भगवान जाने क्यों नहीं दी गई, क्या कारण था। अगर आपको मौका मिलता है और विधायक बन जाते हैं तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो सबसे पहले आप इस क्षेत्र में करोगे? क्षेत्र में कार्य तो निरंतर गति से चल रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। कार्यों के लिए सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे जो बच्चों में थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई के प्रति जो आकर्षण कम हो रहा है, उसके प्रति मैं प्रेरित करने का प्रयास करूँगा कि शिक्षा के बिना आप किसी भी प्रकार से तरक्की नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते। ये प्रेरणा के लिए मैं निरंतर चिंतन और मनन करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए इस दिशा में कैसे मोड़ूं, क्या करूं, इसके लिए निरंतर प्रयास करूंगा। इसके अलावा एक और भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना है? क्योंकि मैं काफ़ी 2-3 महीने से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो देखा है तो भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर चल रहा है अपने क्षेत्र में। तो इसको क्या लगता है आपको, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? सच हमेशा चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, यदि ईश्वर ने मौका दिया तो हम और आप ये देखेंगे
इस कार्य प्रणाली को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, कैसे सुधारते हैं, ये हम और आप सभी देखेंगे। इसके अलावा सर मैंने ये भी सुना कि आपके शिवराज सिंह चौहान जी से व्यक्तिगत संबंध भी हैं, तो आप कुछ बताइए इस क्षेत्र की जनता को। हाँ, मैं 2014 से लेकर 2018 तक भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश मंत्री के दायित्व में रहा हूँ। संगठन के कार्यों से निरंतर मुझे कई जगह उपचुनाव में जाना पड़ता था, कई जगह चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका के हों, और कार्यकाजी बैठकों में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा उठना बैठना रहा है। और ये सच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, वो मुझे नाम से जानते हैं, इसमें कहीं कोई भी मतलब झूठ वाली कोई बात नहीं है। वो निरंतर उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी मिले हैं क्या कभी? प्रधानमंत्री जी से मेरी 3 बार भेंट हो चुकी है और उनका सानिध्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। 3 बार मेरी उनसे भेंट हो चुकी है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो हमारे वर्तमान में विधायक जी हैं धर्मेंद्र लोधी, तो इनके कार्यकाल के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र जी का कार्यकाल, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने कार्य करने की एक शैली होती है। उनकी जो शैली है उस शैली पे वो काम कर रहे हैं और जितना उनसे अनुभव के आधार पर जितना कर रहे हैं, ये उनका अपना अनुभव है, उनका अपनी कार्यशैली है, उनकी अपनी कार्य पद्धति है, प्रणाली है, वो अपने उस आधार पर काम कर रहे हैं। इससे पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी के बारे में वही बात मैं प्रताप सिंह के बारे में कहना चाहूँगा। प्रताप सिंह की अलग कार्यशैली, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति की कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। प्रताप सिंह की जैसी सोच है, उनकी कार्य प्रणाली अलग है, धर्मेंद्र जी की अलग है। यदि मेरी पूछो तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। हर व्यक्ति की सोच और कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। आपके हिसाब से दोनों में से किसने ज़्यादा अच्छा कार्य किया है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि दोनों में से किसने अच्छा काम किया। मैं वही कहना चाहूँगा, उनने अपने हिसाब से काम किया है, इनने अपने हिसाब से किया है। अब ये जनता बताएगी कि किसका कार्यकाल अच्छा रहा है, किसका नहीं रहा है, ये तो जनता इसका निर्णय करेगी। और इसके अलावा 56 जबेरा क्षेत्र की विधानसभा की जो जनता है, इनको कुछ संदेश देना चाहती हो आप? संदेश तो जनता जनार्दन को यही है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें, हम अपना कार्य करते रहें और हम अपने कार्य के प्रति समर्पण और श्रद्धा के साथ जो जहाँ हैं, विद्यार्थी अपने विद्याध्ययन में लगे रहें, हमारे व्यापारी अपने व्यापार में लगे रहें, हमारा किसान अपने कार्य में लगा रहे। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि हम अपना कार्य ईमानदारी से करते रहें, निश्चित ही इस प्रदेश का विकास होगा और ये देश के विकास में हमारी सहभागिता होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी खास बातचीत राघवेंद्र सिंह लोधी ऋषि भैया जी के साथ। तो दोस्तों आपको भी लगता कि आपके भी कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम फिर से आएंगे और फिर से वही क्वेश्चन हम सर से जानेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय निकाल कर दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र भैया, आपका और आपकी टीम का मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपका आभार मानता हूँ। एक मुझ जैसे छोटे से एक व्यक्ति के पास आपने आकर के मेरा इंटरव्यू लिया और लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का जो आपने प्रयास किया, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका ऋणी भी रहूंगा।